तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। ये रहा पहला क्वेश्चन, है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट फॉर 6 years, 4% per annum, this less than the simple interest on the same amount 11 years। तो जो डिफरेंस होगा वो ईयर्स का ही कारण हो रहा है, रेट तो यही है। तो 5 साल में कितना, 4%, 5 चौके 20, यानी 20% बराबर इतना है। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। रुक जा, थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने वाला काम कर देते हैं। 20 से 100 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आधा कितना हो जाता है, 37.5। 37.5 आंसर हो गया, क्योंकि 20 का वैल्यू है, 100 का निकाल देंगे तो आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं इस तरह से, इतना में तो सारा बन जाएगा, है ना। हम्म, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A laptop was sold for rupees this after giving discount of 20%. What is the list price? यानी कि ये 80 है, 80 है तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कितने से करेंगे, अरे हम 100 से गुना कर देंगे। तो 8 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 56, नहीं 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56, तो 7 के बाद 6 एक ही गो में आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। ये सब इजी क्वेश्चन था, ये सब मैं बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो टाइप वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू है, एक दो। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन ठीक लग रहा है। इतना बराबर दिया हुआ इसका वैल्यू का मतलब है कि हमको जो निकालना है वो एक बार प्लस में निकालना है और दूसरे बार हम लोग को माइनस में निकालना है। ठीक है, प्लस वाला का तो वैल्यू दिया हुआ है, नहीं माइनस वाला का वैल्यू दिया हुआ है 4√2, यानी 4√2 का सब मल्टीपल होगा, सब है अभी। तो हमको इससे माइनस वाला निकालना है, माइनस वाला से प्लस वाला निकालना है। तो ये क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4√2 का स्क्वायर, और माइनस, हमको माइनस वाला से प्लस वाला में आना है, तो प्लस वाला में आने के लिए प्लस करते हैं तो 4 हो जाएगा। तो 4 6 16 32, 32 और 4 36, 36 6 का होता है, इसको गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू 6 आ रहा है। 6 6 24, यानी 24√2 कहाँ है, 24√2। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, वही फार्मूला है। फार्मूला कौन सा यूज किए हैं वो भी हम तुमको भी लिख देते हैं। ये तुम्हारा अ, अ, हाँ, ये तुम्हारा फार्मूला तुम्हें याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि स्क्वायर को हटा दोगे तो इधर चल जाएगा ए माइनस बी रेज टू द पावर 4, और यहाँ प्लस है तो प्लस 4ab। लेकिन ये दोनों रेसिप्रोकल है तो ए बी हट जाता है, बस वही यूज किए थे हम। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा स्पीड भी है, स्पीड नहीं कर रहे, आराम आराम से ही बताने की कोशिश करेंगे। स्पीड बता देंगे तो फिर छूटेगा। ये हो गया तुम्हारा। ये क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है कंप्लीट करता है वर्क को 9 12 और 18 में। बोल रहा है हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 डे, यानी 1 डे वर्क निकालना है इसको। 1 डे वर्क निकालने के लिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 18 दूनी 36, 9 चौके बढ़ती है 36, 18 दूनी 36, और ये 4 3 7 दूनी 9, तो ये 9 जो है, ये एक पार्ट इसका कितना है, एक दिन में 9 कर रहा है, तो ये 1/4 हो गया, यानी 36 का 9 जो 1/4 है, यानी ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे करके देख लो। तो इजी सम में इसमें क्या बताएं हम, कुछ टेक्निकल आ जाए तो भी बताएं। राम एंड रमेश कैन डू वर्क इन 12 days, रमेश एंड सोमेश, यानी दो दो करके दिया है। राम और रमेश ये 12 दिन में, रमेश और सोमेश ये 15 दिन में। ठीक है, और सोमेश एंड राम ये कर रहा है 10 दिन में। इफ द रमेश एंड द सोमेश वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द कपल, अच्छा तीनों को मिला के करना है, तीनों की मिला के करना है तो स्टार्ट हो जाएगा एलसीएम।
12 25 60, 15 चौके 60, 10 से 6 बार में 6 4 10 और 15, तो 15 ये तो दो दो करके है, यानी कि ये डबल डबल है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ये तो डबल ट्वाइस है, ट्वाइस है तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कर देंगे। तो पहले ये आधा का मतलब ये नीचे से ये जो आधा होगा ये ऊपर वाला जाके 15 चौके 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 डेज। 8 डेज कहाँ ये तुम समझ गए होगे, ए बी बी सी और सी ए वाला में क्या होता है, हमेशा वो दोनों जुड़कर टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो जो टू होता है ना इधर आके 15 को हाफ कर देगा, तो 1 डे वर्क निकल जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यही समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ पर्सन एट अ सर्टेन स्पीड इफ द अनदर पर्सन कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस। देखो 25% ऑफ डिस्टेंस निकालना क्या है, पहले इसमें चलो। फर्स्ट पर्सन द रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड बराबर होता है क्या, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, दो आदमी है ए और बी, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द अनदर पर्सन 25% ऑफ डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस यदि 4 ले लेते तो इसका एक डिस्टेंस हो जाएगा। इन द रेशियो इन द ट्रिपल टाइम, टाइम जो है इसका 1 ले लेते तो इसका ट्रिपल अपने आप हो जाएगा। अब ये जो रेशियो निकल रहा है तुम ही बताओ, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, हम इसका माने इसके हिसाब से इसको कर दिए, इसका माने इसके हिसाब से ये कर दिए। रेशियो सॉल्व करेंगे 1 आ गया। यहाँ जो बोल रहा था स्पीड का रेशियो निकालिए, तो स्पीड का रेशियो क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस टाइम में कंपेयर था, कंपेयर इसके हिसाब से करते चलेगा। ये हो गया 12 नंबर। आसान आसान सम था स्टेट में जो दिए थे, अभी तक तो आसान ही आ रहा, थोड़ा टफ है तो हम देखें कौन सा टफ है। चलो फिलहाल तक तो अभी नहीं मिला, इसमें चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, डिजोनेस्ट डीलर सेल्स आर्टिकल 15% लॉस, यानी 100 का माल वो बोल रहा है भैया तो 85 में छोड़ रहा है, मतलब ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बट यूजेज द वेट ऑफ 20 ग्राम, यानी अपना ऑफ इंस्टीड ऑफ 25 ग्राम, यानी कि वो 20 ग्राम तोल रहा है 25 की जगह, मतलब अपना घर से कॉस्ट तो 20 का लगा रहा है, पैसा वो ले रहा है 25 का। व्हाट इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। देखो 5 से इसको काटो 4 बार में, 5 से इसको काटो 17 बार में, 5 से इसको काटो गलत काट दिए। एक काम करते हैं ना, 5 से इसको काटते हैं ना, 25 से इसको काट दो 4 बार में, 5 से 4 बार में कट गया, 5 से इसका 4 6 16, ठीक। ऐसे 2 बार काटने की झमेला होता है। 11 1/16, अच्छा 1/16 तो कितना होता है निकालना पड़ेगा, 1/8 कितना होता है, 12.5 होता है। 1/16 उसका आधा है, तो आधा वाला कौन है, 6.5, प्रॉफिट हो रहा है तो 6.5। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 6.5। यहाँ पर एक दिमाग ये बताया कि ये वाला चीज, ये वाला याद था इसलिए ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1/8 तो याद है सबको कि 12.5 होता है, तो ये 12.5 का आधा होगा, 6.25 प्रॉफिट होगा, यानी एक नंबर, ठीक है। हम लोग मिलाते जाना, यदि दिक्कत हो तो हमको बता भी देना, ठीक है। हम्म, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोला इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए एल बी एम सी एन आर द 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ जाएगा, ना भी मानना पड़े तो ये तो जैसे भी बोल रहा है तो दुनिया का सारा ट्रायंगल के लिए कॉम होगा, यानी यूनिवर्सल ये बात बोल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, बट बनाने की जरूरत नहीं है। ए एल और बी एम बोला था ना, बी एफ और सी एन ये खींच लिया। अब तुम एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी और भी मान सकते हैं, तो जिसमें सुविधा होगा वही मानेंगे। तो इसमें हम लोग साइड और हाइट का रेशियो हम बता रखे हैं 2:√3 होता है, क्योंकि हम एक बार बताएं भी है, √3 बोलते √3 होता है कि 2√3 से के कॉम्बिनेशन से हम लोग सम सॉल्व करते थे, साइड एरिया और हाइट, ये दोनों तुमको याद होगा। तो अब यार जितना भी हाइट आएगा उसको टू कंसिडर करेंगे, जितना भी साइड आएगा 2 कंसिडर करेंगे, जितना भी हाइट आएगा √3 कंसिडर करेंगे, ठीक है। आ जाए इधर, ये बोल रहा है ए एल और बी एम और सी एन, यानी तीनों हाइट है ये, ए एल बी ए एल बी एम और सी एन तीनों हाइट है, यानी कि 3√3 हो जाएगा, यहाँ पे 3√3 हो जाएगा,
बराबर ए बी बी सी सी है। तो ए बी बी सी सी ए जो है ना, वो दो दो चार दो छः, ये तीन हो जाएगा ना, छः हो जाएगा। ये कभी बराबर है नहीं, ये बराबर नहीं है। अब ए एल एम बी एम दो के बराबर होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2√3 हो जाएगा, और ये तीन तीन छः होगा, तो रूट बिना रूट का कैसे बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन बोल रहा है, सबका जोड़ कर वही है, वही वाला एक नंबर ही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों बड़ा छोटा देख लेते हैं। कैसे देखे, तो बराबर है नहीं। कैसे देखे बराबर छोटा, तो रूट वाला का सबसे अच्छा बड़ा छोटा स्क्वायर लग के दिखा जाता है। स्क्वायर लगा लेते हैं, तीन तीन नौ, नौ तीन 27। तो 27 और 36 में कौन है बड़ा, इधर वाला, यानी इधर वाला सही होगा। ये किस में है, ये तो इसमें है, इसमें हो तो 4 नंबर। तो ये थिंक प्रोसेस मेरा क्या है, वो हम बुलबुल की कर रहे हैं, ताकि तुम समझो कि हम कैसे, तो हाँ, तुरंत तुरंत सोच मोड़ ले रहे हैं सोच का, ये नहीं है तो वो नहीं है तो वो। हाँ, सिर्फ इसमें मेन चीज ये था, 2√3 लेकर यदि चलते तो जल्दी जल्दी हो जाता। ठीक है, ऑप्शन से छाटना था, वो कैसे छटा वो दिख गया तुमको। ठीक है, अब चलो ये 59 नंबर, ये बोल रहा स्टडी गिवन, स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What amount of the funds acquired by the school from the internal sources? Internal sources, ये ध्यान देना है थोड़ा सा। अभी क्या है इंटरनल सोर्सेज भैया, चार्ट वार्ट देखो पता चलेगा। ये चार्ट 10 लाख का मैटर है, और इंटरनल सोर्स में 15%, 10 लाख का 15%। ठीक है, चलो 1.5 लाख। आगे चलो, सोर्स ऑफ, तो डायरेक्ट निकल गया 1.5 लाख। कहाँ है भैया 1.5 लाख, यूज ऑफ फंड, यूज ऑफ नहीं बोला था, रिक्वायर बोला था, वो तो उसी में था 1.5 लाख। चलो आगे हो गया। हो सकता है इसी चार्ट पे आगे भी मिले क्वेश्चन, नहीं है अभी तो नहीं है, बट हो सकता है आगे होगा, इसलिए इसको अभी रखना है। अरे ये क्या हो रहा है, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, यानी स्क्वायर माइनस 1/स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ क्रिएट हो सकता है, जैसा कि हम लोग को पता है, दोनों का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 9x² बराबर सेक स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा 9x² बराबर 10 स्क्वायर। हमको यहाँ माइनस चाहिए, यानी एलएचएस में एलएचएस घटा देते हैं, 9x² माइनस 9/x² बराबर सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि ये एक होता है। यहाँ माइनस माइनस नहीं, 9 को कॉमन ले लो, तो ये 9 के साथ पूछा कि 99 के साथ पूछा है, तब तो 1 ही आंसर होगा। और 9 हटा देता है तो नीचे 9 चला जाता है, 1 आंसर होगा। मतलब ये तुम समझ में आ गया होगा तुमको, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस खाली सेटअप लगाना था और कुछ नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन में आसान यही होता है, फटाफट। हमको जितना बताने में नहीं समय लगता, उतना मिटाने में भी समय लग जाता है। ये बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय अ लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड उसका कौन होता है, डायमीटर होता है। पॉइंट ऑन द सेम सर्कल, सेम सर्कल में मेजर, ये कितना मेजर करता है, इसलिए यहाँ मेजर होगा कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि 4 नंबर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये कह रहा है कि ये सर्कल है, सर्कल का जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, वो सेम सर्कल पर जो एंगल मेजर करता है, मतलब बनाता है, वो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाएगा। तो वो पता नहीं, कॉर्ड ही होता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कॉर्ड डायमीटर ही होता है, तो यहाँ पर 180 बनेगा, और इसी आर के द्वारा इधर बनेगा तो उसका हाफ बनेगा, तो यहाँ 180 का आधा कितना होगा 90, यही पूछ रहा। ये तो आज ये पता होगा, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180। ये क्वेश्चन तो अभी हाल फिलहाल में बताएं कि ऐसा जब भी ऊपर में क्यूब बने, ऊपर में क्यूब बने, ए स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर से ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला होता है, उसमें ये वाला बड़ा वाला पावर देखिए, सॉल्व कर दो। ये सॉल्व करेंगे 20 है, 20 आंसर। ठीक है, अभी हाल फिलहाल बताया ऐसा, ये नहीं कर सकते हो कि नहीं बताया हम, है ना। उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये बोल रहा है ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डे। कितना अच्छा दिया, 20, 30 और 60 डे।
in how many days A can work if if he is assisted by both P and C every third day। अच्छा, एवरी थर्ड डे दोनों दोनों आ जाएगा ये बोल रहा है। तो हम सबसे पहले इसका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। एलसीएम ले लिए, 1 डे वर्क हो जाएगा 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 6 से 1 बार। ये यदि 3 दिन काम करेगा तो ये भी एक दिन के लिए आ जाएगा, ये भी लास्ट दिन आ जाएगा। यानी ये 3 3 9 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, यानी 12 काम हो जाएगा 3 दिन में। तो यदि 3 दिन में ये 12 काम कर रहा है तो बताओ 60 काम कितना दिन में करेगा? 12 से और काम चाहिए बढ़ती है 36 और 50 60, ये 5 है। यानी कि 5 अटेम्प्ट ऐसा करेगा, यानी 3 वाला अटेम्प्ट जो है ना 5 बार मारेगा। 3 दिन करके 5 बार मारेगा, यानी बनती है 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक ही था। हर तीसरा दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा मतलब 3 दिन तो कर ही रहा है बेचारा। तीसरा दिन वो दोनों मिलने आ जा रहा था, बोल रहा है कर देते हैं भाई तेरे साथ। बोला ठीक है, हम तो इतना काम कर लेते, तू लोग कर, साथ में घटा लेंगे मिल के। ठीक, उसके बाद बोल रहा सोहम से इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स वर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग्स है। बोल रहा है हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%। उसका इनकम जो है ना बढ़ जाता है। हिज इनिशियल सेविंग वर दिस। इसका इनिशियल सेविंग जो था वो 4500 रुपये है। रुक जा इधर ही लिख देते हैं, ये 4500 रुपये है। ठीक है, फिर बोल रहा फाइंड हिज इनकम। अच्छा ये भी देखो, ये एक्सपेंडिचर सेविंग तो इधर पे इनकम निकल जाना है 8। ठीक है, ये 8 निकल गया। ये तुम्हारा कितना है 1500 टाइम्स है। तो इससे मेरा 1500 को गुना कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 8 × 1500। बट ये बोला है ना कि 25% बढ़ाया है, तो ये अभी ये बोल रहा हिज इनकम क्या है उसका इंक्रीज के बाद। तो ये जो है ना, ये अभी पहले जो था वो 4 था, अभी 5 हो गया क्या? यही ना बोला 15% बढ़ गया। हाँ, हिज इनिशियल सेविंग वर दिस। 15 45 और 15 120। अब देखो यहाँ पर 4 से काट दो, 4 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10, 15,000 रुपये। ये वाला हमको एक बार चेक करने लग गया, ये जो 15,000 रुपये। ठीक है, कुछ करना नहीं था, मतलब कि इसका सेविंग से इसका इनकम निकाले, इनकम का 125% निकाल दी, क्योंकि नया वाला पूछा था। तो कुछ इसमें ज्यादा तामझाम नहीं था, बस एक लाइन से समझना था कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर इनकम बन जाएगा। ये थोड़ा दिमाग में रखना था। और एक्चुअल में सिर्फ इनकम पे काम करना था, तो हम एक्सपेंडिचर पे छेड़छाड़ भी नहीं की। ये क्वेश्चन में दिया a+b=14, a³ b³ c³ बराबर दिस। हमको ये निकालना। देखो ऐसा क्वेश्चन जो भी 3 वेरिएबल रहे ना, कोशिश करोगे उसको 2 वेरिएबल पे हम लोग ले आए। तो इसमें एक सी को काट देते हैं, तो इसमें भी सी कट जाएगा, इसमें भी सी जैसे 0 करेंगे, और सी को 0 करें, काटने का मतलब 0 कर दिए। तो मेरे पास अब 2 बात हो गया, a+b 14 हो गया मेरे पास, यहाँ हो गया a+b 14 हो गया, और a³ + b³ जो है वो मेरे पास 98 हो गया। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है इसका, तो इसका भी एक सम 0 कर देंगे, मतलब हम लोग को एक्चुअल वैल्यू निकालना है a³ + b³। इसका यदि होल स्क्वायर लगा देते हैं दोनों तरफ, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगा a² + b² + 2ab बराबर 196। यदि दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दिया जाए तो अभी ना हमको इसका वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको ए बी का हमको खत्म करना पड़ेगा। इसका फार्मूला तुमको पता होगा, एक फार्मूला होता है जिस बराबर a+b का, आप स्क्वायर तो दिए हैं, स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर ही दिए। फिर इसका क्या ना, इसका एक फार्मूला होता है, हम बताए होंगे, a+b का होल क्यूब -3ab इंटू a+b बराबर 98। अब a+b का होल क्यूब, तो होल क्यूब मतलब a+b कितना दिया होता है 14, यहाँ 14 का क्यूब रखेंगे। अब यहाँ पर यदि हम 14 रख दे, 14 का क्यूब -3ab इंटू यहाँ 14 लेना पड़ेगा बराबर 98। ठीक है, एक काम करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा, यहाँ से 14 से काटो,
64 या 98, यहाँ भी 14 से काट लो, ठीक है, यहाँ भी 14 से काट लो, तो यहाँ पर 196 बचे, 196 बच रहा है, इसको इधर कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा इधर तो घट जाएगा, 189 बराबर 3AB, ये आ गया, इस उधर ले गया और उसको उधर ले आया, ये इधर आके माइनस हो गया, इससे ये कटेगा 63 बार में, ए बी का वैल्यू आ गया, ए बी यहाँ 63 रखेंगे, 63 मतलब यदि उधर जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 70 आएगा, यानी इसको उधर ले जाएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, 70 आएगा, 70 कहाँ। अब देखो जो मैथ्स पढ़ रहा है, जो मैथ्स से कैलकुलेशन वगैरह कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर जो मैथ्स से कैलकुलेशन का शॉर्टकट लिए वो समझ में आ रहा होगा, लेकिन यदि वो कोई बिना प्रैक्टिस किया हुआ व्यक्ति इसको देख रहा होगा तो उसको लग रहा है वो क्या मार दिया, ठीक है। तो खैर यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ गया 70, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अब इस तरह का कैलकुलेशन देता है, लेकिन यदि पावर 3 या 2 का कॉम्बिनेशन में 3 वेरिएबल दे तो बुद्धि इसी में है कि आप एक वेरिएबल को जीरो कर लीजिए एबीसी में से किसी को, तो हम सी को कर लेते हैं ताकि ए बी का फॉर्मूला सबका रटा रहता है, बिठाते समय दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो सी को जीरो कर लेने से आसान होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आना है। चल यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ABCD इज अ ट्राइंगल, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, ABC, डी कोई पॉइंट बोल रहा है, डी पॉइंट, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं डी, अब पॉइंट ऑन साइड BC इफ BC 16, ये पूरा का पूरा जो है ना 16 दे रखा है, फिर बोल रखा है BD इज कितना सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, यहाँ पर वो गंदा हो गया बट ये 11 है, ये वाला BD 11 है, यदि ये 11 है तो इधर वाला 5 होगा, ठीक है, तब 16 होगा। ADC, यहाँ से इसको मिलाएंगे तभी ADC, ये वाला एंगल, और BAC यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो है ना इक्वल है, हमसे पूछा AC मतलब कि हमसे ये वाला पूछ रहा, AC पूरा का पूरा। एक काम बताओ, दोनों ट्रायंगल, ये वाला आधा वाला ये पूरा वाला, उसमें ये वाला एंगल तो हम लोग का कॉमन है C, पूरा वाला में C और छोटा वाला में भी C कॉमन है, फिर थीटा जो बन रहा है D, और बड़ा वाला में जो थीटा बन रहा है वो किसमें बन रहा है, A में, और छोटा वाला में बन रहा है D में। अब देखो हम जो मिला है उसको अच्छा से देखो, ACB खत्म, कॉमन कॉमन और रिमेनिंग, यहाँ पर CDA यानी कॉमन कॉमन और रिमेनिंग, निकालना कौन है, उसी को पकड़ना पड़ेगा, AC निकालना हमको, तो AC इसमें है, तो AC इसमें AC पकड़े तो इसमें क्या पकड़ना पड़ेगा, CD। दूसरा इसमें भी AC पकड़ लो, यदि इसका AC पकड़ते हैं तो यहाँ हमको क्या पकड़ना पड़ेगा, CB, और इसका AC, AC बोलो या CA बोलो, AC स्क्वायर। CD कितना है रे, CD है मेरा 5, तो इस जो 5 इसका वैल्यू है, और BC का है तुम्हारा 16, 16 5 16 5 80, ये 80 हो जाएगा, AC बराबर √80, 16 5 80 होता है, तो 4√5 आ जाएगा। अच्छा मस्त क्वेश्चन था ये, सिमिलरिटी से उठा के क्वेश्चन दे दिया, तो 4√5 आ गया आंसर। सिमिलरिटी लगा दी, सिमिलरिटी में देखते हैं कि दो कॉमन साइड कौन सा है, एंगल कौन सा है, तो दो कॉमन एंगल को कॉन्सिक्यूटिवली रखकर तीसरा रिमेनिंग वाला पॉइंट रख देते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, या तो फिगर पे करके ले लो या तो पॉइंट से रख के ले लो, फिगर पे थोड़ा समझाने में आसान होता है, पॉइंट पे थोड़ा समझाने में आसान होता है, इसलिए पॉइंट ले लिए। A 6-digit number has a consecutive natural number that the number is always divisible by, देखो 6 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो उसका यहाँ 3 डिजिट चाहे कुछ भी रख दो, 3 से तो जरूर कटेगा क्योंकि 3 हमको यहाँ दिख रहा है, और ये भी 3 से जरूर कटेगा, ऑर्डर या इवेन 3 पीस है तो 3 से तो जरूर कटेगा, क्योंकि 1 2 3 कुछ तो आएगा जोड़ के, यानी 3 से जरूर कटेगा।
बाकी बात कुछ भी रखो, 6 डिजिट का 3 से जरूर कटेगा। ऐसे तुम लिस्ट नंबर भी जोड़ के देख लो, लेकिन लास्ट में तू सोचेगा ऑड इवन है, उसका चक्कर नहीं है, 3 3 करके काटना ही है। नहीं ना, 3 से लिस्ट नहीं ना हो, 3 से लिस्ट नहीं ना है क्या? 3 से छोटा कहाँ है? बेनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। बेनी है, वो 24 days में कर सकता है। चेतन एंड डेविड, चेतन एंड डेविड कैन डू द सेम वर्क इंडिविजुअली। चेतन है और डेविड है, 36 और 48 दिन में कर रहा है। ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर, हाउ एवर बेनी लिव्स फॉर 4 days। ये वाला चीज जो है ना, इसको पहले बनाने के बाद ही पढ़ना जरूरी है। इससे पहले पढ़ेंगे तो यूजलेस हो जाएगा, कौन कितना दिन बाद भाग रहा है। 24, 36 और 48। देखो हम बार बार बोलते हैं, ये तुमको 20 19 का पहाड़ा याद रहे या नहीं, 24 36 में पहाड़ा याद रहना चाहिए, फायदा होता है। 24 का पहाड़ा 6 बार, ठीक है, और 36 का पहाड़ा से 36 दूनी 72 दूनी 44, 4 बार में। 48 का पहाड़ा से 48 तिया। अब देखो नहीं समझ में आ रहा कैसे किया, तो 12 गुने 12 होता है, 12 गुने 12 44 होता है, तो 12 गुने 4 है, तो एक 4 और 3, तो 4 और 3 ही 48 हो जाएगा। 3 बचेगा इसलिए 3 आ गया। एक टेबल नहीं भी याद रहेगा तब भी थोड़ा बहुत करके काम हो जाएगा, है ना। अभी बोल रहा है कौन कौन है, बोल रहा है कि हाउएवर बेनी लिव्स द वर्क इन 4 days बिफोर कंप्लीशन। बिफोर वाला है यानी ऐड होगा, तो हम करेंगे क्या, बिफोर कंप्लीशन 4 days। कौन, बेनी। इसको 4 से गुना कर दो, ये 4 दिन हो गया। और उसके बाद 10 दिन, अच्छा 10 दिन वाला कौन है, ये 10 दिन वाला कौन है, चेतन लिव्स द वर्क 10 days बिफोर द कंप्लीशन। 10 days, 10 days कंप्लीशन बिफोर दे रहा है। डेविड वर्क टिल द एंड एंड कंप्लीट द वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये अपना कितना का काम बढ़ा के गया, 24 का। ये कितना काम बढ़ा के गया, 40 का। 24 40 यानी 64 दिन का काम ये लोग बढ़ा के गया, ठीक है, 208। लेकिन ये सबका काम जोड़ दिए तब सबका एफिशिएंसी देखेंगे कितना है, 13। तो 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13, 13 छक 78, 16 दिन, 16 दिन में इक्वेशन भी बनाएंगे तो उसी तरह से आएगा। लेकिन ये तरीका बताया था, जब काम कंप्लीट होने से पहले जाए तो सबको जोड़ दो, और जो जो इन्वॉल्व होना था सबका एफिशिएंसी भाग कर दो, फटाफट निकल जाता है। बाद छोड़ के जाता है तो घटता है, लेकिन पहले छोड़ के जाता है तो जुटता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ए thief robs precious metals from a store which is this meter away from the police। मतलब यहाँ से यहाँ तक खड़ा होगा, और यहाँ पर थीफ है, चोर है, और यहाँ पे पुलिस है, ये आगे भाग रहा है, और ये जो चोर का स्पीड कम है 6 है, और पुलिस का स्पीड जो है 11 है। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द थीफ रन बिफोर ही काउट। ये पकड़े जाने से पहले कितना होगा, पकड़ाएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि ये पकड़े जाने से पहले कितना दूरी तय करेगा ये पूछ रहा है। तुम एक बात बताओ, डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। देखे जाने के बाद, जैसे कि पुलिस देख ली है उसके बाद, दोनों के लिए इक्वल टाइम है, तो टाइम इक्वल है, टाइम को ये 1 कर दो, 1 कर दो, यानी स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा। यानी कि ये जो स्पीड का रेशियो यही डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। यदि ऐसा है तो दोनों का बीच में गैप कितने का है, तो हम तो देख रहे हैं 5 का है, लेकिन 5 का गैप जो है इसके लिए 1150 है। 1150 मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, है ना, ये इतना है। तो इसको सिर्फ 230 से गुना कर दे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 13, 0, 1380। हमको लगता है इससे आसान तरीका क्या होगा इसमें बनाने का, ये जब हमको ये वाला
अंडा मिल जाए तब तो आसान है। और यही पूछ देता पुलिस कितना देर दूर चलेगा, तो 230 से इसको गुना कर लेते और ये हम लोग का आ जाता। फिर से बता, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, डाल देंगे हम उसको, ठीक है। 5 ही दोनों का गैप नहीं है, देखो ये दोनों का रेशियो देखो अच्छे से। ये जो 11 और 5 दोनों का स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो बना है, दोनों का गैप जो है 5 का है। और दोनों किस गैप के खड़ा है, तो 1150 का गैप पे खड़ा है। तो 1150 का गैप ही 5 का गैप है, तो ये 230 टाइम है, ये 230 टाइम है, 230 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1380 आ जाएगा। क्या दिक्कत है तुमको इसमें? इतना सामान्य रूप से बन रहा है, इसमें कहीं कोई पैतरा नहीं है ना। तब एकदम सिंपल है। ये तब निकालने में आसान होता है जब दोनों में से किसी का कंप्लीट डिस्टेंस पूछे, तो आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो ये दिया हुआ पूरा, इसमें यहाँ डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, तो सेकंड वाला से लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करो, 7 एकम 7 5 12, 12/7 गुना 7 दूनी 14, 15 16 17, तो 7/17 हो जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदले। इंटू 7 दूनी 14, 15 16 17, इसको कुछ नहीं किया, 17 कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा। 7 से 7 कटा, 17 17, तो ये खत्म हो गया, ये ज्यों का त्यों रहा। तो ज्यों का त्यों मतलब यही दोनों को जोड़ना है हमको, क्योंकि यही वाला ये है। तो 1 और 1 2, 2 हो गया। यहाँ पर हो गया 28, और 4 से 7 21, प्लस 7 से 4 पंचों के 20, 20 हो गया, यानी 41/2। तो 41 यानी एक तो गिरेगा नीचे, जैसे कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं 41 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक तो इधर आएगा, तो यदि 2 से 3 बन जाएगा, 3 13 13 आ भी जाएगा, घटाएंगे तो 3 नंबर आंसर। ये भी ठीक ही था, इजी इजी दिख रहा, जैसे फुल टॉस है ना। चलो, तुम ही लोग का डाउट, तुम ही लोग का सॉल्यूशन। आ जाओ, यहाँ पे बोल रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस इज दिस, देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, एंड द थर्ड इज के। यदि ऐसा होता है, तुमको पता है ना कि बीच का स्क्वायर बराबर दिस इंटू दिस होता है, यानी 4 का स्क्वायर, पूरा 4 का ही स्क्वायर, क्यों पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, बीच का स्क्वायर हो जाता है। तुमको ये मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो याद करा देते हैं। दिस इंटू बीच वाला रिपीट, बीच वाला रिपीट होता है यहाँ पर, एज होगा, इधर इस टू होगा के, अब बीच वाला का स्क्वायर होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो के इंटू 3x² बराबर 4 चौके 16, 16x² y², एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और हम लोग को ये क्या बोला, हाँ ई के का वैल्यू 48 दिया हुआ है, ये के को हटा के हम 48 लिख लेते हैं। तो 16 तिया 48, 3 3 9, तो वाई बराबर आ गया 9, तो वाई बराबर 3 आ जाएगा। 3 कहाँ है, ये था के का वैल्यू जो माने थे, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन वो 48 दे रखा, तो वहीं पर उसको पुट कर देना था। तो इसमें कोई ज्यादा माथा पीछी भी नहीं है। आ जाओ, एक सम को हम मिटाने ही में टाइम लग जा रहा है, देखो इसी में 10 सेकंड लग जाता है। इधर देखो, इधर तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल हैविंग दिस एंड दिस, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द लेंथ, इज इतना लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा दो गो रेडियाई दिया हुआ, मतलब दो गो सर्कल दिया हुआ, उसका अलग अलग रेडियस दिया हुआ, एक का 22 एक का 18, और उसका बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 32, यही है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल हैविंग दिस एंड दिस, having radii this and this is 32, and the direct common tangent, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर माइनस दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर होता है 10 तो 24, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 1008। अब इसको तोड़ ताड़ के निकालना पड़ेगा अंदर से, बट हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका 2 यदि अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं, 4 4
दो चार बन जाएगा, चार इससे गुना होगा तो 25 चौके 100, 1008 आ जाएगा। चार दूनी 8, 25 से पहला ही वाला ऑप्शन आ गया, इसी को डाल दिया अंदर, यानी यही आंसर है। बहुत बार में ऐसे में ना इधर से लोग चलने लगता है और ज्यादा उल्टा हो जाता है, तो ऐसे में और ऑप्शन में ही देख लेना चाहिए, तो पहला ही वाला ऑप्शन बेटा आ गया। डायरेक्ट टेंजेंट का फार्मूला हम लिख देते हैं, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस माइनस आर का स्क्वायर, प्लस होता है तुम्हारा ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए, और माइनस होता है तुम्हारा डायरेक्ट टेंजेंट के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुमको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा का नीड है, तब तो आता ही तुम लोगों को। और कहाँ गया, और भी क्वेश्चन है, तो हो ही गया था ना। हाँ यहाँ रहा, यहाँ रहा, कहाँ है, ये रहा। एक चार्ट दिया हुआ है, 72 तक हो गया ना। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द डिलीवरी पार्टनर्स in thousand who joined the different companies during the 6 different years। ये दिया हुआ 16, 17, 18, 19, ठीक है। और उसके बाद इधर दिया फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द डिलीवरी पार्टनर तो हु ज्वाइन द फ्लिपकार्ट। अच्छा, फ्लिपकार्ट को फ्लिपकार्ट बोला 1920 में, एंड द डिलीवरी पार्टनर्स ऑफ द टोमेटो, जोमेटो को टोमेटो बोल दिया 1920। अच्छा, 1920 में फ्लिपकार्ट है, टोमेटो का देखना है हमको, तो देख लेते हैं फ्लिपकार्ट और टोमेटो का कौन है 1920 में। चलो एक लाइन से शुरू करते हैं। ये रहा 19 में फ्लिपकार्ट, ये है। इधर 1920 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 6 4 10, और यानी 12, 6 5 11 इस टू 1920 में टोमेटो का देखो, टोमेटो का 19 और 20 में, तो 10 3 3 6, यानी ये अकड़ जाएगा 2:1, 2:1। कितना मस्त क्वेश्चन दिया है, ऐसा ऐसा दे तो तुम लोग उड़ा के रखते हो हैं, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। खैर, द लेंथ ऑफ द हॉल इज 21 सेंटीमीटर एंड width is this, the sum of the areas of the floor and the flat is equal to। देखो ये क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट, फ्लोर और फ्लैट का एरिया कितना होगा, 2L होगा। एल बी, एल बी नीचे वाला, एल बी नीचे वाला, दो को, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल। अच्छा, ये जो इक्वल है 4 वॉल का इक्वल है। नहीं, कर्व सरफेस एरिया इक्वल है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा तुम बताओ। ये हो जाएगा तुम्हारा 2H × L + B। अब एल और बी तो मेरा हमसे पूछा होगा हाइट, फिर हाँ, क्योंकि एल इसका दिया हुआ है 2 × 21 × 14 डिवाइडेड बाय 2 × H × 21 + 14। ओह माय गॉड, 14। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 7 से इसको काट देते हैं, 7 से 3 बार में, 7 से ये कटेगा 3 बार में, 7 से ये कटेगा 2 बार में, तो ये 2 2 तो कट ही जाना है, तो 14 14 14 42, 42/6, नहीं नहीं 5, ये 42/5 बराबर था ये, यानी बराबर में 1 है, तो इधर एच को ले आते 1 को। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 42/5 को 8.4, 8.4, 1 नंबर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें? बढ़िया, हल्का, इजी, मस्त है। हम रेशियो मतलब टाइप से कर दिए, वो इक्वल बोल रहा था, बात वही है, बराबर में 1 दे दो, यदि बटा में लाए हैं तो। हम बटा में काटने के लिए आसानी से लेके हैं, चेक थीटा बराबर इतना, देन द साइन। देखो ये एक फार्मूला होता है, यदि उस आइडेंटिटी का है तो हम लोग को बताया होगा कि सेक ए प्लस टेन ए यदि बराबर एक्स देते, और कभी भी तुमको सेक माइनस, यदि इसका उल्टा निकालने बोले 10 का, तो ये हो जाता है 1/x। और यदि इसमें यदि सेक निकालना हो तो क्या हो जाता है, हाफ ऑफ x + 1/x। और इसका पीछे वाला निकालना होता है 10, ये बताया था हाफ ऑफ x
-1/f ये बताएं। तो यदि ये बात दिया हुआ हो तो आपके हाथ में ए बी सी मैटर है, ठीक है, लेकिन हम सी वाला यूज करेंगे। हम 10 निकालना चाहेंगे, तो 10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 5 -1/5। बचा जो 25, 25 में से एक गया 24, तो हाफ ऑफ 24/5 दैट इज 12/5। एक ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल में ये हो गया 12, ये हो गया 5 12 13 होता है, तो यहाँ 13 होगा। हमसे 10 पूछा है, नहीं नहीं साइन पूछा है, साइन हो जाएगा 12/13। 12/13 कौन सा है, 4 नंबर आंसर, ठीक है। चलो यदि हम लोग डिलीट करने का टाइम खत्म कर दें तो हम लोग, हाँ